दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् हाँ राम प्रभु अनुवाद तात्पर्य पढ़ो ना। पेज नंबर नहीं है, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 50 का है। सारा कार्य जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे फलों को संचित करता रहा है, फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अद्वितीय बना रहा है। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर के कर्म फल की शंका का स्वीकार करने से मुक्त होने का उपदेश देंगे। अतः अर्जुन को दूसरे महामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है। इस कर्म फल के मुक्त होने के लिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वीडियो नहीं आ रहा आपका, क्या बात? और मुझे का पता नहीं कैसे वो भटक रहा है। इसलिए मुझे ना जो है देखो प्रभु जी ने दिया कोई बात, आवाज आ रही है ना? हाँ प्रभु। मोबाइल छोटा होता। कृष्णा आवाज आ रहा है ना? हरे कृष्णा। तो ये आज का श्लोक है, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। तो इस श्लोक को पढ़ने से पहले के श्लोकों को चर्चा करनी चाहिए, तभी ये श्लोक समझ में आएगा, है ना? तो भगवान इससे पहले वाले श्लोक मतलब 49 नंबर श्लोक में हमें बता रहे हैं कि दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतव। तो भगवान यहाँ दूर रहने के लिए कह रहे हैं तो जो इससे पहले वाला श्लोक है उसमें भगवान कह रहे हैं कि दूर रहो अवरम कर्म। अवरम कर्म कौन से थे? सकाम कर्म, या वो कर्म जिनमें हमारी कामनाएं छुपी हुई है, या वो कर्म जो हम किसी फल की प्राप्ति के लिए करते हैं, ये सारे कर्म कहलाते हैं अवरम कर्म, या इसको कहते हैं सकाम कर्म।
ना, इसको कहते हैं सकाम कर्म। तो 49 श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि के द्वारा मतलब भक्ति के द्वारा, है ना, बुद्धि मतलब भक्ति। तो ये बुद्धि कौन देता है? भगवान देते हैं। किसको देते हैं भगवान बुद्धि? भगवान बुद्धि देते हैं जो भगवान गीता में कहते हैं कि भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम कम तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, है ना, जो प्रीति पूर्वक भजन में लगे हैं, है ना, उनको भगवान बुद्धि देते हैं। और जो भगवान बुद्धि देते हैं उसी को बुद्धि योग कहा गया। हर किसी को भगवान बुद्धि नहीं देते हैं, है ना, इसलिए सब लोग भक्ति नहीं कर पाते। आपने देखा कि कुछ लोग पता भी है भक्ति करना अच्छा है, फिर भी नहीं कर पाते, है ना? क्यों? क्योंकि भगवान बुद्धि देते नहीं। अब भगवान बुद्धि देते नहीं है तो उनका कल्याण नहीं हो पाता। तो भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था कि जो फल के प्रति आशा रखते हैं, है ना, मतलब भगवान उनको लाइक नहीं करते हैं। भगवान पसंद नहीं करते उनको, इसलिए भगवान उनके लिए बोल रहे हैं कृपणा फल है तब। कृपण है, कृपण मतलब कंजूस है, कृपण मतलब अभागे हैं, कृपण मतलब दुष्ट है, कृपण मतलब लालची है। तो भगवान उनको लाइक नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते भगवान। तो कोई पूछेगा प्रभु जी सकाम कर्मों में समस्या क्या है ना? या जो कर्म हम लोग कामनाओं रिजल्ट पाने के लिए जो हम कर्म करते हैं, है ना, उसमें समस्या क्या है? प्रॉब्लम क्या है उसमें? दुनिया में सभी लोग ये कर रहे हैं, कामनाओं के कारण ही तो कर्म कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो क्या हम गलत कर रहे हैं प्रभु जी? है ना? और अगर हम लोग सकाम कर्म अगर कर रहे हैं हम लोग, तो सकाम मतलब कामनाओं को ध्यान में रखकर जो कर्म किए जाते हैं। और भक्ति क्या है? भगवान को, कृष्ण को ध्यान में रखकर जो कर्म किए जाते हैं। जैसे कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, एक तो हम पढ़ाई कर रहे हैं कि पढ़ाई के द्वारा धन मिलेगा, पढ़ाई के द्वारा मान सम्मान मिलेगा, पढ़ाई के द्वारा इज्जत मिलेगी। किसको मिलेगी? ये तो हुआ कामनाओं को पालकर, कामनाओं को ध्यान में रखकर जो कर्म किया जाता है वो खतरनाक है। अरे क्यों खतरनाक है? आज के श्लोक में पढ़ेंगे। इतना खतरनाक क्यों है ये कर्म? और इसके उल्टा कौन सा होता है? जिस कर्म में
ये देखा जाता है कि मेरा कुछ संबंध है भगवान से, है ना, मेरा भगवान से कुछ रिलेशन है, तो उस रिलेशन के नाते में भगवान से उनकी खुशी के लिए कुछ काम करें। देखिए, कुछ कर्म के बिना जीवात्मा नहीं रह सकता वो, क्योंकि भगवान भी इस भगवद गीता में कहते हैं, ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृता। ना ही कश्चित क्षणमपि, कि एक क्षण के लिए भी व्यक्ति कर्म के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि भौतिक प्रकृति उसे मजबूरन कर्म करवाती है। सतोगुण, तमोगुण या रजोगुण, ये हमसे जानबूझकर हमसे कर्म करवाते हैं। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो फिर हम क्या चीज बदल सकते हैं? भावना। कर्म को तो नहीं बदल सकते हम, कर्म के पीछे की जो भावना है वो हम बदल सकते हैं। और जैसे खाना बनाना है, हम खाना बनाते हैं तो हम अपने लिए बनाते हैं। आपको पता है हम लोग अपने लिए खाना क्यों बनाते हैं? खुद की खुशी के लिए, है ना, हमें भूख लगती है ना। यानी कि इस समय आत्मा अपना संबंध किससे जोड़ रहा है? शरीर से। तो जब आत्मा अपना संबंध शरीर से जोड़ता है तो उसके लिए काम करता है, और जब आत्मा अपना संबंध भगवान से जोड़ेगा तो काम किसके लिए करेगा? तो अब तो कहेंगे पूरी हम लोग तो करें क्या, भगवान से संबंध जुड़ता ही नहीं है। ठीक है प्रभु जी, भगवान से हमारा संबंध नहीं जुड़ता, ना? तो क्या जब हम संबंध जुड़ेगा तब करेंगे कुछ? नहीं। अगर ऐसा होता तो भगवान भगवद गीता नहीं देते। ठीक है भाई, जब तू शुद्ध होएगा तो अपने आप ही जान लेगा सब कुछ, और तब तक क्या होगा, इतने सारे कर्म इकट्ठे हो जाएंगे कि उनको भोगने के लिए अनेक अनेक जन्म लेने पड़ेंगे। मनुष्य शरीर में नहीं, कीट पतंगों के शरीर में, पशु पक्षियों के शरीर में। इसलिए भगवान ने हमें भगवद गीता दी। एक पद आता है, उसमें कहते हैं, माया मुग्ध जीव नहीं होते स्वतः कृष्ण ज्ञान। माया मुग्ध जीव नहीं होते स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवे रे कृपा के लिए दीते वेद पुराण। कि जीवात्मा पर कृपा करने के लिए जीवात्मा पर कृपा करने के लिए ये करो। भगवान ने क्या दिए? वेद और पुराण दिए। क्योंकि अब ये माया मुक्त जीव है ना, तो हमें खुद ज्ञान नहीं होगा कि हमारे भगवान से संबंध है। लेकिन गीता भागवत पढ़ के हमें समझना चाहिए, और गीता को पढ़ के उसके अनुसार जीवन बिताना चाहिए। मुक्त होने के बाद भी यही करना है, मुक्त होने से पहले भी यही करना है। जैसे इस श्लोक में जो भगवान बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं? हमें बता रहे हैं कि बुद्धि युक्तो जहाद इह उबे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः
कर्मसु कौशलम। क्या बात बता रहे हैं भगवान कि बुद्धि युक्त हो। आप देखिए, मतलब कोई अगर कोई साइंस का स्टूडेंट पढ़ेगा तो बोले बुद्धि युक्त क्या भगवान बुद्धि से करना है क्या? तो अब बुद्धि तो हमारे नरक ले जाएगी हमको। भगवान ने भगवत गीता में कहा कि काम नामक शत्रु जो है ना, काम नामक शत्रु 3 जगह निवास है उसका, जिसके कारण हमारा ज्ञान ढका हुआ है। क्या ज्ञान? कि भगवान और मेरा बीच में कोई नाता है, मेरा और भगवान कोई रिश्ता है, उस ज्ञान को ढक लेता है। कौन? काम। आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वेरिणा काम रूपेण कौन्तेया दुष्पूर्ण अनलेन च। कभी शांत नहीं होता। और ये काम का निवास स्थान भगवान बताते हैं मन, इंद्रियां और बुद्धि। तो इस समय हमारी बुद्धि भी करप्ट है, मन भी करप्ट है, इंद्रियां भी करप्ट है। क्योंकि मन से, बुद्धि से और इंद्रियों से हम क्या करेंगे इस समय? खुद की खुशी ढूंढेंगे, खुद का आनंद ढूंढेंगे। इसको कहते हैं काम। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा धरे काम नाम कृष्णेन्द्र प्रीति वांछा, है ना, बोली प्रेम नाम। इच्छा नहीं होती ना भगवान के लिए करने, ये काम है। ऐसा नहीं कि सबकी नहीं होती। गुरु महाराज को देखिए आप, गुरु महाराज जी रात को 12 बजे भी सोते हैं, फिर भी 4 बजे उठ के भगवान की सेवा के लिए टूट पड़ते हैं, दौड़ पड़ते हैं। गुरु महाराज इतनी 70-75 साल की उम्र है उनकी। इतना बूढ़ा आदमी, अब तो उनको जरूरत भी नहीं है पूजा वूजा करने की यार, अब तो सिद्ध हो चुके हैं वो, फिर भी भगवान की सेवा के लिए दौड़ पड़ते हैं 4, 4:15 बजे। यानी कि काम जो है उसने हमारी चेतना को पूरी तरह ढक रखा है। तो यहाँ पर जो भगवान बुद्धि की बात कर रहे हैं वो भौतिक बुद्धि की बात नहीं कर रहे। भौतिक बुद्धि क्या करेगी? भौतिक बुद्धि क्या करते हैं? हमें अपने आनंद में लगाते। मैंने देखा बुझी, हम अपने आनंद से कभी कुछ नहीं हो पा रहे। मैं बचपन से कर रहे हैं हम लोग प्रयास, काफी कुछ हमने अपने लिए किया है ना, खुश नहीं हो पाए। होते भी नहीं तो थोड़ी देर के लिए। यानी कि हमारा ये स्वभाव नहीं है। इसका मतलब हमारा स्वभाव कुछ और है। हमारा स्वभाव है वो काम करना जिसको करते समय बहुत आनंद हो। अभी पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों परेशान है? पढ़ाई क्यों दुख दे रही है हमको? खुद के लिए कर रहे हैं इसलिए। सर भले ही मत मानो मेरी बात, आप पढ़ाई करने से इसलिए परेशान हो क्योंकि आप पढ़ाई खुद के लिए कर रहे हो। क्योंकि हम आत्मा के दास नहीं है, हम खुद के दास नहीं है। हम लोग भगवान की सेवा के लिए, भगवान से प्रेम करके उनकी सेवा करने के लिए। तो जब भगवान के लिए करने लगोगे ना, तभी खुश होगे। लोग जॉब कर रहे हैं भैया, बताओ इनके चेहरे देखो जॉब करने वालों, इतने उदास है, पता नहीं किसी ने कोड़े मार के पटक दिया हो। क्यों भाई, क्यों दुखी है तू? अरे तूने 25 साल पढ़ाई करी किस लिए? कि तेरे को जॉब मिल जाए। अब तेरे को जॉब मिल गई है, फिर क्यों तू उदास है? क्यों परेशान है? क्यों दुखी है? क्यों? क्योंकि हम वो नहीं कर रहे, हम कर्म तो कर रहे हैं, कर्म तो सेम है, बट कर्म के पीछे की जो भावना है वो गड़बड़ है। हम कर्म कर रहे हैं खुद को आनंद देने के लिए, और आप कहोगे मुझ में तो परिवार को आनंद दे रहा हूं। अरे तुम परिवार को आनंद नहीं दे रहे, परिवार वालों को लेस लेकर रहे, तुम्हें गालियां नहीं देगा क्यों?
तुमको गालियां पड़ेगी तो तुम दुखी हो जाओगे, तो नहीं अरे गालियां नहीं पड़े, हमको समाज से गाली नहीं पड़े, हमको परिवार से गालियां नहीं पड़े, इसलिए थोड़ा बहुत कर देते हैं उनके लिए। इस संसार में दो व्यक्ति सुखी रह सकते हैं, ये तो पागल, ये तो बिल्कुल पागल हो या भगवान का भक्त हो। तीसरा व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता इस संसार में, या तो वो पागल है या भगवान का भक्त है। और इसीलिए बोल रहे हैं इसमें, देखो आप, ऐसा कर्म जिससे आपको आनंद मिले, सुख मिले, उसको बोला गया यहां पर कर्मसु कौशलम। क्या कहा गया उसको? कर्मसु कौशलम, यानी कि वो कर्म आपको क्या करेगा? कुशलता प्रदान करेगा, या उसमें वही वास्तव में कर्म की कुशलता है, मतलब उसी कर्म को कुशलता वाला कर्म कहा जाएगा। बाकी जितने भी कर्म हम अपने लिए कर रहे हैं, स्वयं को आनंद पहुंचाने के लिए, अब बड़ा अजीब लगता है ना, किसी व्यक्ति को बोला यार तेरे को ना कर्म तेरे लिए नहीं करना, बोले किसके लिए करना है? उसका तो दिमाग खराब हो सकता है सुन के, क्या बात कर रहा है यार, मेरे लिए कर्म? अरे मेरे लिए तो कर रहा हूं सब कुछ, दिन रात तो मेहनत कर रहा हूं, मैं किसके लिए कर रहा हूं? मेरे लिए कर रहा हूं। अरे ये तो तेरी मूर्खता है। रामपुर म्यूट कर दो आप। दिन रात काम कर रहा है तू, किसके लिए? खुद के लिए, इसलिए दुखी। उसको भगवान ने गीता में कुशल कर्म नहीं कहा। कुशल कर्म वो है जो योग के साथ किया जाता है। योग कर्मसु कौशलम, योग मतलब संबंध, योग का मतलब है जुड़ना, अपने आप को भगवान से जोड़कर तू कर्म करेगा, वो तेरे लिए कुशलता है। उस कर्म को ही कुशल कर्म कहा जाता है, स्किल्ड वर्क कहा जाता है उसको। बाकी सारे कर्म क्या है? अनस्किल्ड। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि बुद्धि युक्त, युक्त मीन्स कनेक्शन, युक्त का मतलब होता है कनेक्ट होना। तो बुद्धि युक्त हो, बुद्धि मतलब जो भगवान आपको बुद्धि प्रदान करेंगे, उससे युक्त होकर जहाती अह, ये मतलब ये संसार, जहाद मतलब होता है मुक्त होना, मुक्त होना। जहाती, जहाती का मतलब होता है मुक्त हो जाना। किससे मुक्त होना है? इह, यानी इस संसार में या इस जीवन में, सुकृत दुष्कृते, सुकृत मतलब अच्छे काम और दुष्कृत मतलब बुरे काम। तो मन में प्रश्न आ रहा होगा, प्रभु जी ठीक है, बुरे काम तो बुरे ही हैं, लेकिन अच्छे काम में क्या बुरा नहीं? बंधन हो जाता है ना। बुरे काम तो बुरे ही हैं, अच्छे काम में क्या बुराई है? अच्छे काम में ये बुराई है प्रभु जी कि अगले जन्म में आपको आना पड़ेगा। मान लीजिए आपने किसी को कंबल बांटे, तो क्या वो अच्छा काम है? कंबल बांटना ही है तो बांटो और उनसे एक एक माला करवाओ, हरे कृष्ण महामंत्र की, जिसको बांट रहे हो। तो वो भक्ति है, वो भगवान की खुशी के लिए। भगवान देखेंगे यार इस जीवात्मा को भगवान मेरे से जोड़ने का प्रयास कर, भगवान खुश हो जाएंगे। तो वो काम भगवान के लिए, बांटो, खाना बांटो, लेकिन पहले उसको भोग लगाओ भगवान को, और जिसको बांट रहे हो उनसे एक एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बुलवाओ, तो आपका वो कर्म कर्म कौशलम बन जाएगा।
क्योंकि योग, आपने उस कर्म को भगवान से कनेक्ट करके किया। कोई भी कर्म आपको दुखी नहीं कर सकता प्रभु जी, अगर आपने उस कर्म को भगवान से जोड़ा। इसलिए मैं कहता हूं भक्ति करना सीख लो, नहीं तो दुखी रहोगे जीवन भर। अभी दुखी हो ना, वो क्यों दुखी है नालायक? सभी दुखी हैं क्योंकि जान नहीं रहे हैं। अरे भगवान की सेवा करके आप भी को आनंद आने वाला है, ये सच बात है। भगवान की पूजा करोगे आपको आनंद आएगा, अपने आप ही आएगा। बोले क्यों? अरे पूजा उनकी करो, आनंद मुझे क्यों आ रहा है? भाई मेरी पूजा करूंगा तो मुझे आनंद मुझे आना चाहिए ना। अरे पूजा उनकी कर रहा हूं भगवान की, आनंद मुझे क्यों आ रहा है? इसको बोलते हैं बिंब प्रतिबिंब सिद्धांत। भाई आप शीशे में देखकर अपने तिलक लगाते हो तो शीशे को भी लगी जाता है ना। ऐसे भगवान की सेवा करके आप ही को आनंद आने वाला है, और हम भागते रहते हैं। अरे प्रभु ये हिंसा है खुद के साथ। 16 माला इसलिए कहता हूं करने के लिए, उससे आप ही को फायदा होगा। दिन भर में करो, सुबह नहीं हो पाती, करो लेकिन, क्योंकि अगर आपने अभी नहीं सीखा ना, ये आपकी 22-23 साल उम्र होगी, 3 साल और बचे हैं बस। 25 साल तक जो सीख लिया वो सीख लिया, उसके बाद मैं सोचना कि कुछ सीख पाओगे, है ना। इसलिए अभी से 16 माला करने का अभ्यास करो, क्योंकि 16 माला करोगे तो भगवान बुद्धि देंगे। अरे बुद्धि दोगे तब कर्मसु कौशलम होएगा ना। और अगर भगवान बुद्धि देंगे ही नहीं आपको, तब क्या होगा बताएं? तो हमें ये बात समझना है। हरे कृष्णा मोहि प्रभु। प्रभु जी सेकंड चैप्टर का 49 नंबर श्लोक पढ़ रहे हैं हम लोग। काफी डिस्कशन तो निकल गया, कोई बात नहीं। तो यहां पर एक बात कही जा रही है कि भगवान से जुड़कर हमें ही फायदा होने वाला है। मोहित को आपकी तरफ से म्यूट कर लीजिए ना, एक बार म्यूट वाला बटन दबा दीजिए। तो इस श्लोक में कहा जा रहा है, बुद्धि युक्तो जहाती है उभय सुकृत दुष्कृते। तो बुरा काम तो बुरा ही है और अच्छा काम भी बुरा क्यों है? क्योंकि आपको उसको भुगतने के लिए अगले जन्म में लेना पड़ेगा, अगले जन्म में आपको आना पड़ेगा, है ना। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुनिए कि कोई भी हम काम करते हैं जो इस दुनिया में, अच्छा या बुरा, वो 3 प्रकार के फल उत्पन्न करता है ना। या मैं कहूं कि कर्म 3 प्रकार का होता है। पहले प्रकार के कर्म को कहते हैं संचित, दूसरे प्रकार के कर्म को कहते हैं क्रियमाण, और तीसरे प्रकार के कर्म को कहते हैं प्रारब्ध। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि हम इस दुनिया में जो भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, किसी से कुछ बात कर रहे हैं, किसी की सहायता कर रहे हैं, किसी को मार पीट रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उससे 3 प्रकार के रिजल्ट तैयार हो जाते हैं। कितने प्रकार के? 3। पहले को कहते हैं संचित, दूसरे को कहते हैं क्रियमाण, और तीसरे को कहते हैं प्रारब्ध। तो संचित क्या होता है? हमने कोई भी काम किया ना, मैं आपको एक चीज और बताता हूं। हमारे 3 प्रकार के अकाउंट चलते हैं। जो हम लोग विकर्म करते हैं, यानी कि वो काम जो हमारे को ग्रहित कर्म कहा गया, जो गंदे काम होते हैं जिनको विकर्म कहते हैं,
या जिनको पाप कहते हैं, तो पाप करते हैं तो पाप के अकाउंट में एंट्री हो जाती है, और पुण्य करते हैं, अच्छे काम करते हैं तो पुण्य के अकाउंट में एंट्री हो जाती है। पाप करने के द्वारा हमें कष्ट भोगना पड़ता है और पुण्य के द्वारा हमें सुख प्राप्त होता है। लेकिन एक अकाउंट और चलता है प्रभु जी, भक्ति का अकाउंट। वो अकाउंट जिसमें हम भगवान के आनंद के लिए जन्माष्टमी हम लोग कर रहे हैं। अब जन्माष्टमी में भी एक व्यक्ति डोनेशन देता है, इसलिए क्या कि डोनेशन के द्वारा उसका नाम हो जाए कि ये साहब फलाना व्यक्ति हैं, मिस्टर शर्मा जी, इन्होंने 51 लाख का दान दिया जन्माष्टमी पे, तो 51 लोगों से सुनना चाहते हैं वो कि उन्होंने ध्यान दिया, तो ये उनके पुण्य में जाके शामिल हो जाएगा। लेकिन एक और कर्म होता है कि भगवान आपका जन्मदिन है, आपने मुझे बहुत कुछ दिया, लाखों करोड़ रुपए दिए, तो आपकी प्रसन्नता के लिए छोटी सी भेंट प्रभु जी आपकी सेवा में मैं देना चाहता हूँ। वैसे सेवा सब कुछ आपका ही है, फिर भी जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उनके पिताजी उनको 100 रुपए देते हैं, 100 चॉकलेट खरीदता है, लेकिन उससे पहली चॉकलेट भगवान अपने पापा को लाके देता है, पापा जी आपके लिए। आप पापा जी को चॉकलेट नहीं खाना है, पापा जी को चॉकलेट खाना नहीं, पापा जी तो प्रेम करते हैं, लेकिन पापा जी बड़े खुश होंगे जब हम उस चॉकलेट को भगवान को, अपने पिता को देंगे। तो इसे संसार में सब कुछ भगवान ने दिया है हमें, लेकिन हम उसमें थोड़ी सी चीज, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा काम अगर भगवान की खुशी के लिए कर ले तो हमारे जीवन में क्या खत्म हो जाएगा। और इस कलयुग में भगवान को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका है हरि नाम का जाप करना। विश्वास नहीं होता ना, ये सच है, ये सच है। अगर आप भगवान को देखो और भगवान को देखकर आपको उनसे अपना कुछ संबंध महसूस होता है, आपको लगता है कि भगवान जी आपकी खुशी के लिए कुछ करना चाहता हूं मैं, तो कुछ मत करो। मैं तो यहां तक कहता हूं, आप भोग लगाते हो भगवान को, आप लोग भगवान के लिए कीर्तन कराते हैं, आप लोग भगवान के लिए मंदिर बनवाते हैं, आप लोग भगवान के लिए 56 भोग बनवाते हैं, उससे ठाकुर जी कलयुग में उतने प्रसन्न नहीं होते जितना ठाकुर जी इस कलयुग में हरि नाम के जाप के द्वारा खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। क्यों? क्योंकि उसी में हम सभी का कल्याण निहित है। इसलिए ठाकुर जी जब हमें जाप करते हुए देखते हैं, हरि नाम का जप करते हुए भगवान जब हमें देखते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं प्रभु जी। तो क्या हमें उन्हें खुश नहीं करना चाहिए? करो। अगर सुबह टाइम नहीं मिलता, सुबह करो कुछ माला, भगवान का नाम जाप करो, दिन में करो, उनको हर समय खुश रखो। जितनी बार करो कितने खुश हो जाएंगे वो। अरे कुछ संबंध है कि नहीं भगवान से, लेकिन तो कर लो ना। सुबह टाइम नहीं मिलता तो दिन में कर लीजिए प्रभु जी, दिन में टाइम नहीं मिलता तो रात को कर लीजिए। अगर आपको थोड़ा भी संबंध महसूस होता है भगवान के लिए, अपने लिए जाप मत करो प्रभु जी, क्योंकि अपने लिए जाप करोगे तो थोड़े दिन में छोड़ दोगे आप। तो जो अपने लिए जाप करते हैं वो जल्दी छोड़ देंगे। अरे प्रभु जी जाप, भगवान को देखो, भगवान है भाई, सबको खुश करने का प्रयास कर रहे हैं ना, वो खुद तो कर रहे हैं, परिवार वालों को भी कर रहे हैं, समाज वालों को भी कर रहे हैं, एक भगवान है उनको क्यों नहीं कर रहे? अरे जो हमारे जन्म जन्म के साथी हैं, जो हमारे जीवन दाता हैं, जो हमारा पालन पोषण करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, हमारे साथ हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं, उनको खुश करने की, उनको आनंद करने की क्यों इच्छा नहीं है हमारे हृदय में प्रभु? अरे प्रभु करके देखो, आपका जीवन सुधर जाएगा, आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। आप करके देखिए उनके लिए, आप भी को आनंद आने वाला है, ये सच है ना। लेकिन अगर हम ये नहीं करेंगे ना, तो हमें दो ही काम करने हैं।
या तो अच्छा या बुरा, और अच्छा या बुरा दोनों हमें इस संसार में फंसाता है। इस डरावने जगत, इस भयानक संसार जिसमें हर व्यक्ति स्वार्थी है, ऐसा संसार जिसमें हर जगह पर दुख ही दुख भरा हुआ है, ऐसा संसार जहां पर अंत में सिर्फ मृत्यु प्राप्त होती है, मरना पड़ता है, ऐसे संसार में के लिए हम लोग और अनेक 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 जन्म इकट्ठा कर लेंगे अपने अच्छे और बुरे कर्मों से। इसलिए भगवान इसमें कह रहे हैं बुद्धि युक्तो जहाती जहाती इह उभे सुकृत दुष्कृते। उभे मतलब दोनों प्रकार के। इस संसार में दो ही प्रकार के कार्य होते हैं, अच्छे या बुरे। तो भगवान कह रहे दोनों से मुक्त होना है, अच्छे कर्मों से भी और बुरे कर्मों से भी। और तीसरे प्रकार का कर्म क्या है? क्योंकि अच्छे काम करेंगे तो अगले जन्म में कोई आपके लिए और अच्छा करेगा। इसलिए अच्छे और बुरे की भावना से दूर हटकर हर काम भगवान की आनंद के लिए करना चाहिए। सोचना चाहिए भगवान जी मैं ये काम करने जा रहा हूं, आप खुश होंगे कैसे? मानो आपके जीव आपको ना, आपको किसी को गुस्सा आ रहा है, बोले आज आके थप्पड़ मारो इसके, एक जोर से इसके चाटा लगा दूं। भगवान के पास जाओ, भगवान से पूछो भगवान आपको अच्छा लगेगा, तो जवाब मिल जाएगा नहीं। भगवान जवाब दे देंगे आपको नहीं। और दूसरा आप सोचेंगे कि भगवान मैं जा रहा हूं आज, है ना, किसी की सहायता करने जा रहा हूं, तो जाइए सहायता करने। जैसे मान लीजिए आपको सड़क पे कोई मिले और आपसे लिफ्ट मांगे, तो लिफ्ट दीजिए उसको और आप अपना कीर्तन करते रहिए, लिफ्ट करते हरे कृष्णा, तो वो भी सुनेगा, दो चार चीजों से कान में जाएगा। आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य उसको दूसरी जगह पहुंचाना नहीं है। आपका उद्देश्य उसको जब तक आपके साथ है उसको हरि का नाम सुनाना है, हरि की महिमा सुनानी है। और जब वो उतर जाएगा और उसका हृदय भर जाएगा आपको धन्यवाद देने के लिए, कितना अच्छा व्यक्ति है, इसने मुझे लिफ्ट दिया, कोई नहीं दे रहा था, तो उसको बोला प्रभु जी बहुत अच्छा लगा, बस एक बार है ना हरे कृष्णा बोलिए। अरे एक बार नहीं 10 बार बोलेगा वो हरे कृष्णा। तो ये काम है भगवान के आनंद के लिए, भगवान की खुशी के लिए। और ऐसा करने से क्या होगा? आपको भी आनंद से भर जाएंगे, खुशी से भर जाएंगे, और नहीं तो अहंकार से भर जाएंगे। मैंने लिफ्ट दिया, देखा कितना बड़ा हूं, दो चार लोगों को बोलेंगे अरे देखो पता है आज मैंने क्या किया, अरे मैंने लिफ्ट दिया है आज, ताकि वो वाहवाही करे आपके लिए। तो इस संसार में दो ही चीजें हैं, या तो अहंकार को बढ़ाओ या भगवान से प्रेम बढ़ाओ। और अहंकारी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता दुनिया में। तो इसलिए भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं बुद्धि युक्तो जहाती इह उभे सुकृत दुष्कृते। दोनों से मुक्त होना है आपको। और क्या करना है? तस्मात। देखिए फिर तस्मात शब्द आया है। तस्मात मतलब इसलिए, तस्मात योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। इसलिए क्या करो? योग के लिए प्रयास करो। हमारा प्रयास क्या है? भोग के लिए। है ना? और भगवान गीता में क्या कहते हैं? यही सन्निस्पर्जा भोगा दुख योनि एवते। तो भोग तो मुझे दुख देगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं इसलिए तस्मात् योगाय युज्यस्व। योग के लिए प्रयास करो। अब प्रश्न आता है मन में कि प्रभु जी
क्या हमारे प्रयास करने से योग हो जाएगा? भाई हमने कई बार सुना है बात कि जब ठाकुर जी की कृपा होगी तभी हम लोग भक्ति अच्छे कर पाएंगे। तो जब कृपा होगी तब करेंगे, अभी क्या करना है? समझ मेरी बात? लोग कहते भी ना जैसे वृंदावन जाना है उनको, वृंदावन चलेंगे क्या प्रभु जी? प्रभु जी जब ठाकुर जी की कृपा होगी तब अपने आप चलेंगे। ठाकुर जी मना किया होगा कि नहीं होगा? भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे हम। तो ये सब बहाने हैं। तो भगवान इसमें कह रहे हैं योगाय युज्यस्व, यानी योग के लिए प्रयत्न करो। योग मतलब भक्ति के लिए प्रयत्न करो। अब आप बोलेंगे भक्ति तो हम कर ही नहीं सकते जब तक ठाकुर जी की कृपा होएगी नहीं। तो फिर भगवान यहाँ क्यों कह रहे हैं कि योग के लिए प्रयत्न कर, भक्ति के लिए प्रयत्न कर? तो इसके उत्तर में एक भक्त कहते हैं कि वास्तव में हम अपने दम से, अपने सामर्थ्य से भक्ति नहीं कर सकते, लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, वो चलना नहीं जानता है, वो नीचे से 4 व्हीलर बन के 2 हाथ 2 पैर से करके वो माँ की साड़ी को पकड़ता है, ऐसे उसको पकड़ के प्रयास करता हूँ। माँ उसके प्रयास को देख के खुश रहते, उसको उठा के गले लगा देती है। तो हमें बस यही करना है, हम चल नहीं सकते हैं। हमें इसलिए बोलते हैं माला करने से क्या फायदा है प्रभु जी? माला करने से क्या भगवान मिल जाएंगे? बिल्कुल सही कहा प्रभु जी आपने, माला करने से भगवान नहीं मिलेंगे, लेकिन माला करने से जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान मिल जाएंगे। हमारे दम नहीं है कि हम हरिनाम के द्वारा हरि से संबंध जोड़ लें, लेकिन हरिनाम करने के प्रयास से जब ठाकुर जी सोचेंगे कितना प्रयास कर रहा है ये, कितना प्रयास कर रहा है। इसलिए कहता हूं 2-4 माला से नहीं होगा, 16 करनी पड़ेगी। भगवान देखेंगे इतना प्रयास, सुबह भी कर रहा है 4 माला, दिन में भी 4 कर रहा है, शाम को कर रहा है, मतलब कर रहा है, अरे चाहता है मुझसे संबंध बनाना। तो भगवान को जब दया आ जाएगी हम पे, अरे बेचारा इतना मेहनत कर रहा है, सच में यार इस संसार से बहुत परेशान है, सच में इस डरावने और भयानक जगत से वो छूटना चाह रहा है। तो जब भगवान कृपा करेंगे, इसलिए भक्ति कृपा का मार्ग है। भगवान को जब दया आ जाएगी, हमारा इतना अच्छा बच्चा है, प्रयास कर रहा है, जब ठाकुर जी कृपा करेंगे तो उन्हीं की कृपा से हम उनको समझ पाएंगे, और जब ठाकुर जी को हम समझ पाएंगे तभी उनसे प्रेम कर पाएंगे। अभी प्रेम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम उनको समझ नहीं रहे हो हमारे लिए क्या है। कल आपको पता लग जाए कि सब कुछ करोड़ों जन्मों में भगवान आपके साथ ही बैठे रहे। अरे भाग जाए छोड़ के, मैं सब छोड़ के भगवान के पास रहूंगा। मैं तो पता नहीं है उनको भगवान के बारे में। जिस दिन भगवान के बारे में पता लग जाएगा ना प्रभु जी, वो दिन हमारे सौभाग्य के दिन चालू हो जाएंगे। तो कभी भी अपने प्रयास से भगवान को नहीं समझ सकते, भगवान की कृपा से ही भगवान को समझेंगे। लेकिन भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना होगा। हमें डर नहीं लगता? इस जगत में कितना डर है प्रभु जी, कितना भयानक जगत है, ये मरना पड़ता है प्रभु जी। मतलब अगर मैं पूछूं आपके जीवन का जो अंतिम क्या है, आपने क्या किया जीवन में, तो मैं कहूंगा अंत में आपने मृत्यु प्राप्त करी बस, और घर वालों की गालियां खाई है बस। आप क्या सोचते हो? आपको बहुत प्रसन्नता करेंगे वो? देखो उन लोगों को गाली देने के लिए आपको कुछ नहीं आता, सिंपल सी। दोष है केवल में इसका नहीं, भौतिक जगत में रहते हैं, वो मुक्त जीव है क्या?
तो आप कितना ही उनके लिए कर लो, बोले ये आपको बस खरी खोटी सुनाएंगे, आपको वो दुख देंगे, खुद भी दुख पा रहे हैं, इतना परेशान है, इतना झंझट में है। प्रभुपाद जी ने कहा, प्रभुपाद जी ने गारंटी ली है, प्रभु जी आप क्यों नहीं समझ रहे उस बात को। प्रभुपाद जी ने गारंटी ली है कि जो व्यक्ति 16 माला जाप करेगा और 4 नियम पालन करेगा वो वैकुंठ जाएगा ही जाएगा, जाएगा। तो हमें जल्दी नहीं है वैकुंठ जाने की, बताइए हमको क्यों रहना है यहाँ पर प्रभु जी, क्यों रहना है हमको यहाँ पर? हमको जाना है यहाँ से, हमें निकलना है यहाँ से। और प्रभुपाद ये संत आए बताया, यार तू 16 माला कर ले, 4 नियम पालन कर ले, तेरा उद्धार हो जाएगा, तेरा कैसे भी करके कर ले, तू कर ले, लेकिन है ना। तो प्रभुपाद जी खुशी के लिए भगवान कितने उतावले हैं हमसे मिलने के लिए, हमसे गले लगने के लिए, लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं है भगवान की तरफ, हम लोग भगवान को चाहते ही नहीं है।